जब हम जो बोने वाले का जो दृष्टांत है जो हम पढ़ते हैं, so we begin to understand that the sower is Christ. तो हम जब इन चीज़ों को समझते हैं, हम ये देखते हैं कि जो बोने वाला है, वो मसीह है। And the word of the kingdom, the seed that is sown, is also Christ. और जो वचन जो बोया गया है, वो भी हम देखते हैं मसीह है। And when that seed falls into good ground, it dies and then it bears fruit. और ऐसा है कि जब वो वचन ज़मीन पे गिरता है, तो वो फल लाता है। John speaks of this in chapter 12, verse 23 and 24. और यूहन्ना 12वाँ अध्याय और 23 और 24वें वचन में ये बातें यूहन्ना कहते हैं। Truly, truly, I say to you, unless the grain of wheat that falls into the earth dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit, much grain. और सच-सच मैं तुम्हें कहता हूँ कि जब तक ये जो बीज है वो ज़मीन में जाके मरे नहीं, तब तक मरकर जब ये जी नहीं उठता, तब तक ये फल नहीं ला सकता। So, when the grain of wheat falls into the earth, it dies. It is alone. और और जब वो जो दाना, जो गेहूँ का दाना जो है, जब ज़मीन पे गिरता है, तो वो अकेला रहता है। This is Jesus speaking about himself. और यीशु मसीह यहाँ पे अपने बारे में बात करते हैं। It says, when I die, I'm going to be alone. But when I die, I'm going और to bear much fruit. और जब मैं मरता हूँ मैं अकेला मरूँगा, लेकिन जब मैं ऊपर आऊँगा तो मैं बहुत सारे फलों को दूँगा। You see, when Jesus tells this verse, it says, "But if it dies, if it's a condition." और ऐसा है कि अगर हम देखें जब यीशु मसीह कहते हैं तो वो यहाँ पे एक शर्त रखते हैं, वहाँ पे ऐसा लिखा है अगर वो बात बताते हैं। So there is a possibility that many of the grains do not die in the earth. तो ये संभवता है कि बहुत सारे जो दाने, जो गेहूँ के दाने या कोई भी धान्य के जो दाने गिरते हैं, वो शायद मरते नहीं हैं। That's why they are alone. इसी की वजह से वो अ, अकेले हैं। But the ones that die, they bear much fruit. और लेकिन जो कोई मरते हैं, वो बहुत सारा फल लाते हैं। And that much fruit is the generation from this seed. और जो बहुत सारा फल लाना वो ये है, उसके जीवन से निकलने वाली पीढ़ी या उसके जीवन से निकलने वाले वंश हैं। See, we cannot see what is happening to the seed inside the ground. देखो, बीज के साथ ज़मीन के अंदर क्या हो रहा है ना, वो हम नहीं देख सकते। So in the spiritual realm, we cannot see these things by our natural sight. और आत्मिक आयाम में हम अपने स्वाभाविक आँखों से ये सारी चीज़ें नहीं देख सकते। But our death with Christ can only be seen by the spirit of wisdom and revelation. और जो हमारा मृत्यु जो मसीह में है ना, वो बुद्धि की आत्मा के साथ या प्रकाशन की आत्मा के साथ देखा जा सकता है। Without that spirit of wisdom and revelation, we don't understand this. और हम अगर बुद्धि का आत्मा या प्रकाशन की आत्मा के बिना हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाएँगे। So what happens is that seed that is in the ground, the husk comes out of that seed, comes from the husk that is over the seed comes off it. और ऐसा है कि जब वो जो बीज जो ज़मीन के अंदर है, उसमें हम देखते हैं एक मोड़ आता है। So that means that the flesh is now open. और इसका मतलब है कि जो देह है या जो शरीर है, वो खुल गया है। So when Jesus died on the cross, his flesh was broken so that we have access to eternal life. और ऐसा है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे मरे, तो उनका शरीर जो तोड़ा गया था, वो इस चीज़ों को दर्शाता है कि हम अनंत काल के जो जीवन है, उसमें हम जा सकते हैं। So the husk coming off the seed is exactly what happened to Christ on the cross. और जैसे हम देखते हैं कि एक दाने में जो मोड़ आता है ऊपर, उसमें हम देखते हैं कि उसी तरीके से जो यीशु मसीह के साथ जो क्रूस पे हुआ, वो हमें अनंत जीवन पाने के लिए योग्य ठहराता है। How do we understand this? Because Jesus himself relates his death to the seed that is in the ground. और ये हम कैसे समझते हैं कि यीशु मसीह जो है वो अपने मृत्यु को जो श जो बीज जो धरती में या ज़मीन में डाला था है, उससे मेल कराता है, उससे जोड़ता है। So the coming of the husk also speaks of the coming off of the old creation man.
और ऐसा है कि जो मोड़ आना वो ये चीज़ों को बताता है कि जो जूना व्यक्ति का जो बनावट थी, वो सारी चीज़ें मिटकर एक नया चीज़ उत्पन्न हो रही है So it is a new man that comes off. और एक नया व्यक्ति है जो बाहर आता है। You see, the writer of Hebrews actually connects this in Hebrews chapter 2, verse 9. और हम देखते हैं कि जो इब्रानियों का जो लेखक है, वो इन बातों को जोड़ता है, इब्रानियों को दूसरे अध्याय और 9वें वचन में हम देख सकते हैं। He says, "But we see Jesus was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man." और वचन ऐसा बताता है, पर हम यीशु को जो स्वर्ग से कुछ कम ही किया गया था, मृत्यु का दुःख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। When he died on the cross, not alone, he tasted death for of us. वो क्रूस पे जब मरे, वो अकेले नहीं मरे, लेकिन वो हम सभी के लिए उन्होंने मृत्यु का स्वाद चखा। So what happens is the old man then is judged. और ऐसा है कि क्या होता है कि जो जूना व्यक्ति है, पुराना व्यक्ति है, उसका न्याय होता है। So we must actually begin to understand this. तो हमें सही मायने में इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। Because if we don't understand this, we are going to follow whatever is old, and then we are not going to follow in the ways of Christ or in the understanding of the Spirit. और ऐसा है कि जब हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे, तो हम उन चीज़ों के पीछे नहीं जा पाएँगे जो मसीह के समझ से हमें मिलती है। You see, in 2 Corinthians chapter 5, verse 14, और हम देखते हैं कि दूसरे कोरिन्थियंस का 5वां अध्याय और 14 वचन में हम देखते हैं, the word of God says, "For the love of Christ constrains us, because we thus judge that if one died for all, then were all dead." और ऐसा है वचन यूँ कहता है कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब सबके लिए मरा, तो सब मर गए। See, when one died, Christ died for all, we all were dead at that time. और ऐसा है जब मसीह हमारे लिए मरा, तो हम सब उसके साथ मर गए थे। So the old man, Adam, has been removed permanently. और जो जूना व्यक्ति है, आदम, वो हमेशा के लिए हमारे पास से निकाल दिया गया है। Now, the problem is that we do not renew our mind and we don't understand this. और समस्या ये है कि अब हम अपने मन का नवीनीकरण नहीं करते और हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। This is why there is hindrances or blocks to grow in Christ. इसी वजह से यीशु मसीह में बढ़ने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हमें होती हैं। So his cross and his death is very, very important, the foundation to begin walking in the Lord. और ऐसा है कि यीशु मसीह के क्रूस और उसका मृत्यु, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक नींव है हमारे लिए, हमारे मसीह के चलन में। So in John chapter 12, verse 32 and 33, Jesus says this. और यूहन्ना के 12वां अध्याय का 32 और 33वें वचन में यीशु मसीह यूँ कहते हैं, And if I be lifted up from the earth, I will draw all to me. This he said, signifying what death he should die. और ऐसा है कि यदि मैं पृथ्वी पर से ऊँचे पर चढ़ाया जाऊँगा, तो सबको अपने पास खींच लूँगा। तो ये वो मृत्यु के बारे में वो चिन्ह बताते हैं कि कौन-सी मृत्यु वो मरेंगे। So when he's lifted up from the earth and he dies on the cross, now he begins to draw every person to himself. और ऐसा और जब वो मृत्यु को पाते हैं और वो जब ऊँचे ऊँचे पर उठाए जाते हैं, तो ऐसा होता है कि वो सभी लोगों को अपने ओर केंद्रित करते हैं। Why does he do that? Because now he has tasted death for every person who he is going to draw to him. और ऐसा है वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो उन्होंने मृत्यु का स्वाद इसीलिए चखा उन सारे लोगों के लिए, जो लोगों को वो अपने पास बुलाते हैं। You see, the old covenant, the law of Moses, was given so that we understand how sinful we are. और जैसे जूनी जो वाचा है, जो मूसा की जो व्यवस्था है, वो हमें इसीलिए दी गई थी क्योंकि हम जान पाएँ कि हम कितनी गलतियाँ कर रहे हैं और हम कितने पापी हैं। So when we understand how sinful we are, we also understand that this old man, this old nature must be put to death. और ऐसा है कि जब हमें ये समझ में आता है कि हम कितना पापमय जीवन जी रहे हैं, हम कितने पाप की चीज़ों को कर रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ों को, ये सारी बातों को ये
पुराने स्वभाव को इसे निकाल देना चाहिए हमारे अंदर से। See, the law was not given to improve us. The law was not given to make better versions of us. The law was given so that it could bring us to death. और ऐसा है कि जो व्यवस्था हमें इसलिए नहीं दी गई थी कि हम अपने आप को बेहतर बना सकें या अपने आप को अच्छा बना सकें, वो इसलिए हमें दी दी गई थी कि हम इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को मृत्यु पर ले जाएँ। So, what did the law do? The law brought the old man and judged the old man Adam, and then it ceased forever. और ऐसा है कि हम देखते हैं कि वो व्यवस्था ने क्या किया, व्यवस्था ने पुराने व्यक्ति जो आदम है, उसे लाया और उसका न्याय कर दिया। So, when we come to Romans chapter 6, verse 6, और जब हम रोमियो का छठा अध्याय का छठा वचन देखते हैं, it says, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin be destroyed, that henceforth we should not serve sin. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। So he says, knowing this, we must know this. और वो वचन ऐसा कहता है कि हमें जानना है, हम जानते हुए इन चीजों को करें। That our old man, our old nature is crucified with him. It is crucified, it is done with. और हमारा जो पुराना व्यक्ति है, हमारा पुराना मनुष्यत्व है, हमारा पुराना स्वभाव है, वो इस चीजों के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है। See, dear brothers and sisters, if there is struggle in your life concerning things of the old nature, then you must understand this, that your old nature is crucified on the cross with Christ. और मेरे भाई बहनों, आप समझ सकते हैं कि अगर आपके जूने स्वभाव के साथ कोई संघर्ष चल रहा है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो आपका जूना स्वभाव है, वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। Amen. So we see in Ephesians 4:22, और हम देखते हैं इफिसियों के चौथे अध्याय में और 22वें वचन में पौलुस ये बताता है that you put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. आमेन आमेन। और ऐसा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। Just put it off. उसे निकाल दो, उतार दो उसे। Amen. And then take on an entirely new way of life. और फिर ऐसा है कि पूरी तरीके से एक नए जीवन की बातों को, एक नए जीवन को आप अपने ऊपर ले लो। So this life that is renewed from the inside and working itself into our character, into our nature, into our conduct, as God accurately starts reproducing his character inside us. और ऐसा है कि ये जो नया स्वभाव हमारे अंदर आया है, जो हमारे अंदर, हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में, हमारी हरकतों में जो चीजें दिखती हैं, वो उसे अपना काम करने दो। और तो जब वो काम करेगा, तो हम देखते हैं वो फिर उत्पन्न होंगे। You see in Colossians chapter 3 verse 9, और हम देखते हैं कोलोसियों का 3रा अध्याय और 9वें वचन में हम देखते हैं, Paul says, lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds. इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है इसके अध्याय 9वें वचन में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो कि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। So again and again, we see Paul speaking and telling the church of Jesus Christ that don't do the things of the old man, Adam, because the old man has been removed. और ऐसा है कि हम देखते हैं पौलुस जो है, जो कलीसियाओं को बार-बार लगातार वो चीज़ों को याद दिला रहा है या बता रहा है कि तुम अभी जो है ना, वो पुराना जो स्वभाव है उसमें आप अब काम मत करो या पुराने स्वभाव के अनुसार मत चलो, लेकिन उन पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को उतार डालो और जो नई चीज़ें आपको मिली है, एक नई सृष्टि, एक नई बात है, उसके अनुसार चलो। So what happened at the cross? What happened with the death of Jesus Christ? तो क्रूस के ऊपर क्या हुआ और यीशु मसीह के मृत्यु के साथ क्या हुआ? Adam was finished. आदम जो है, आदम वहाँ पे खत्म हो गया या आदम का वहाँ पे खात्मा किया गया। So the first Adam has no power over the ones who live in the second Adam, the last Adam. और ऐसा है कि अभी ये समझने की बात है, जो पहला आदम है ना, उसकी कोई भी सामर्थ्य नहीं चलेगी उन लोगों पे जो दूसरे आदम में जीते हैं, जो यीशु मसीह है और यीशु मसीह में जीते हैं।
So when we lived in the first Adam, we displayed all our strength and lived through the gifts and talents and strength that was given to us by that Adam. और ऐसा है कि जब हम पहले अदम में जीते थे, तो हम उस पहले अदम के अनुसार जीते थे, जो वरदान हमें मिले थे शारीरिक रूप से, जो बातें हमारे अंदर अच्छी थी शारीरिक रूप से, तो उन चीज़ों को हम अपने शरीर से, अपने ऊपर निर्भर होकर अपनी ताकत से जीते। And now, because Christ lives in us, we don't live, but Christ Himself lives and in and through us. और ऐसा है कि अब मसीह जो हमारे अंदर जीते हैं, अब अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपने ऊपर निर्भर होके नहीं, लेकिन आज जो मसीह हमारे अंदर है, उससे हम जीते हैं और उसे हम दर्शाते हैं। This is why Paul says that the old covenant, the Mosaic law, was the administration of death. और ऐसा है कि हम बताते हैं कि जैसे पौलुस कहता है, जो मूसा का जो नियम या उसकी व्यवस्था थी, वो जो हम बताते हैं, वो एक व्यवस्थापन थी मृत्यु की। Yes. So we understand at the cross, Jesus completely fulfills the death that the first covenant required. Because it was the administration of death, Jesus gives himself up and dies and fulfills that covenant. और ऐसा है कि वो जूने करार या जूने वाचा की बातों के लिए यीशु मसीह ने, हम देखते हैं, वो क्रूस पे मरे और वो उसकी जो व्यवस्थापन थी, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे पूरा करती है और वो सारी चीज़ों को मृत्यु में डाल देती है। So when Jesus was teaching the parable of the sower, he was teaching them that when the seed falls to the ground and dies, that is when it will bear much fruit. और यहाँ पे जब यीशु मसीह दृष्टांत बता रहे थे बोने वाले का, तो वो इसी तरीके से बता रहे थे कि जब बोने वाला के जो बीज है, जो अच्छी ज़मीन पे गिरता है, वो वहाँ पे मरता है, उसके बाद वो बहुत सारे फल लाता है, वो फलवंत होता है। All the people who are in that seed also receive this new life. तो ये चीज़ समझने जैसी है कि वो बीज जो है, वो मरता है, तो वो अकेले नहीं मरता, लेकिन जो लोग या जो बीज के साथ जुड़े हुए हैं, जो यीशु मसीह के साथ जितने जन जुड़े हुए हैं, वो सब उसमें मृत्यु पाते हैं और जब वो बीज जन्म लेता है, फिर से जब मृत्यु से बाहर आता है, तो वो सारे लोगों को जीवन देता है और फल लाता है और सभी को फलवंत करता है। So this is what Paul continued saying, that by the grace of God, Jesus has tasted death for every man. और ऐसा है कि यही पौलुस लगातार कह रहा है कि परमेश्वर पिता के अनुग्रह से यीशु मसीह ने हर एक मनुष्यत्व के लिए, हर एक मनुष्य जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु को चखा है। So when Christ was resurrected from the dead, we received righteousness. और ऐसा है कि यीशु मसीह जब मृत्यु से जी उठे, जब उनका पुनरुत्थान हुआ, तो हम सभी ने धार्मिकता को पा लिया। So Christ now has become wisdom to us. और अब यीशु मसीह जो है, वो हमारे लिए बुद्धि बन गया है। And Christ now has become our sanctification. और यीशु मसीह जो है, वो हमारा शुद्धिकरण या शुद्ध करने वाला हो गया है। So he has become our righteousness. तो वो हमारी धार्मिकता बन गया है। He has become our redemption. वो हमारा छुटकारा हो गया है। And this is written in 1 Corinthians chapter 1 verse 30. और ऐसा है, ये सारी चीज़ें पहला कोरिन्थियंस का पहला अध्याय और 30वें वचन में लिखा गया है। It says, and because of him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. और ऐसा है कि वचन ऐसा कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। So we must understand now that we are no more in bondage because of religion, because of the first Adam, but now we are free, redeemed, sanctified, righteous, full of wisdom, full of the Spirit in Christ. तो अभी हमें समझना है कि अभी हम जुने चीज़ों में या बातों में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की वजह से अब हम एक नए मनुष्यत्व में हैं, जो बुद्धि से भरा हुआ है, जो धार्मिकता से भरा हुआ है, जो पवित्रता में है और जो छुटकारा पाया हुआ है। Dear brothers and sisters, I hope that some of the things today that we received as tradition have been removed and you have begun to see Jesus and His Word in a new perception, a new tangent. और ऐसा है कि मैं आशा करता हूँ मेरे भाई-बहनों, जो रीति-रिवाज के द्वारा जो चीज़ें आई थी, लेकिन आज ये वचन के द्वारा जो मसीह में है, वो बातों को हम नए तरीके से, नए बातों से, नई चीज़ों में हम देखेंगे। Continue praying for us that we are able to give this word in boldness, the word of truth and wisdom. तो हमारे लिए लगातार प्रार्थना करें कि हम इस वचन को धाड़स से
बताएँ और जो सही चीज़ें हैं उसे हम लेके आएँ। You see, when Paul says in Romans 6:6, knowing this, that the old man is crucified with Christ, if you begin to understand this, many of your old habits will be broken off. और ऐसा है कि जब पौलुस रोमियो की किताब में 6 अध्याय के 6 वचन में ऐसा कहता है कि तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पे चढ़ाया गया है और दासत्व के इस पाप से आज तुम आज़ाद हो गए, तो आप इन सारी चीज़ों को सही तरीके से समझ पाओ। So your old nature that has power over you because of an unrenewed mind will be broken. और ऐसा है कि जो तुम्हारा पुराना स्वभाव, जो तुम पर सामर्थ्य बनाए रखता है, तुम्हें अपने अधीन रखता है, लेकिन अभी इस वचन के नवीनीकरण होने से या बदलाव होने से तुम इन चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे। You know, this scripture and these scriptures have helped me in my journey with Christ. और ये जो वचन है, मैं आपको बताऊँ ये वचन जो है ना मेरे जीवन की यात्रा में उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, जिससे मैं परमेश्वर में आगे बढ़ा या चलता गया। I don't want to get into my testimony because we all have testimonies. मैं मेरी गवाही यहाँ पे देना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है हम सभी की गवाहियाँ हैं। But I was exactly as one who was who lives not in Christ. I was exactly living that old unrenewed life. और ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वो था जो उसी तरीके से जो पुराने जीवन में जी रहा था, जो यीशु मसीह के द्वारा नया नहीं किया गया वो जीवन में जी रहा था। Even after understanding and coming to Christ, repenting after being baptized, I thought that now this is sure shot that I'm going to go to heaven. और ऐसा था कि मैं यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, मैंने बपतिस्मा लिया और अभी तो मैंने सोच लिया अभी तो पक्का है, मैं अभी स्वर्ग जाने वाला हूँ। So Egypt was still inside me, Babylon was still inside me, and I was still operating in those terms and principles. और ऐसा था कि मिस्र मेरे अंदर अभी भी ज़िंदा था, बेबीलोन जो था मेरे अंदर अभी भी ज़िंदा था और उसी बेबीलोन और उस मिस्र के तरीके से मैं उन जीवनों को जी रहा था, उनके शर्तों पे अपने जीवनों को जी रहा था। So Christ was Lord of my life from my words, from my lips, but Christ was not Lord of my life inside. और ऐसा है कि यीशु मसीह जो मेरे जीवन का प्रभु थे, वो सिर्फ़ मेरे होठों से, मेरे शब्दों में थे, लेकिन मेरे जो जीवन से वो मेरे प्रभु कभी नहीं थे, मेरे अंदर वो प्रभु कभी नहीं रह पाए। And there was tremendous struggle with things that I did through my body. There was tremendous struggle with my mind, with my body, and this was continuing even after I came in the Lord. और ऐसा है कि एक ज़बरदस्त संघर्ष मैं बताऊँ तो चल रहा था मेरे अंदर जब मेरे शरीर के द्वारा, मेरे मन के द्वारा जब मैं मसीह में आया था। So you must be wondering how come this brother also has so much of struggle when he himself is giving the word of God. तो आप ये सोचते होंगे, कल्पना करते रहेंगे कि ये भाई ये वचन कैसे दे सकता है जब वो खुद ही इतने सारे संघर्षों में से चला। So we see Paul also writing about this in his book in Romans chapter 7. और हम देखते हैं कि पौलुस ये सारी बातें रोमियो के 7वें अध्याय में लिखते हुए। So Paul says the things that I want to do, I'm not doing. The things that I hate to do, I end up doing. और ऐसा है पौलुस इसमें कहता है कि जो चीज़ें मुझे करनी है, वो मैं नहीं करता और जो चीज़ों से मैं नफ़रत करता हूँ या घृणा होती है, वही चीज़ों को मैं करता हूँ। Now the problem was that there was no clarity or there was no revelation of Christ that was within me. और समस्या ये थी कि कोई और मुझे साफ तरीके से परमेश्वर की चीज़ें समझ में नहीं आ रही। So Christ was revealed to me, but Christ was not revealed inside me. और ऐसा है कि प्रभु यीशु मुझ पर दर्शाए गए थे, लेकिन मेरे अंदर से या मेरे जीवन में से या मुझ में से यीशु मसीह दर्शाए नहीं जा रहे। But when I began to understand that Jesus has tasted death for every man, including me, and that my old nature, my old self was crucified on the cross, that gave me the power from within by the Spirit to overcome many things. और ऐसा है कि जब मैंने ये वचन पढ़ा, जो हमने अभी आपको बताया कि यीशु मसीह ने सारे लोगों के लिए मृत्यु को चख लिया है, तो वो चीज़ों ने, वो बातों ने मेरे मन में नवीनीकरण लाया और मुझे एक सामर्थ्य दी, एक ताकत दी, एक भरोसा दिया कि मैं अपना जीवन नई तरीके से जी सकता हूँ और इन चीज़ों पे मैंने विजय पाई और मेरा जीवन आगे बढ़ता गया। So it is as simple as this. The more you renew your mind with the word and give no place to the devil, you can walk in power. और ऐसा है कि ये एकदम सीधी साधारण समझने वाली बात है कि जितना ज़्यादा आप वचन के द्वारा अपने मन का नवीनीकरण करते हो और शैतान को कोई भी स्थान अपने मन में नहीं देते हो,
तो आप अपना जीवन एकदम सामर्थ्यशाली तरीके से जी सकते हैं। So you don't need an apostolic word for this, a prophetic word for this. You just need to understand this. और ऐसा है कि कोई प्रेरिताई का शब्द या कोई नबूवत का शब्द आपके जीवन में आना ऐसा ही ज़रूरी नहीं है एक सामर्थ में चलने के लिए। लेकिन जब आप वचन के द्वारा नवीनीकरण हो जाते हो, मन में नवीनीकरण हो जाता है, तो आप सामर्थ को प्राप्त करते हैं। When Paul begins to understand this, he says, "But thanks be to God through Jesus Christ." और जब ये पौलुस इन चीज़ों को समझना शुरू करता है, तो वो धन्यवाद देता है परमेश्वर को और यीशु मसीह को। He begins to understand that the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. और ऐसा है कि अगर हम देखते हैं तो वो समझ जाता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर यीशु मसीह पे हम जब विश्वास करते हैं, तो वो हमें अनंत जीवन देता है। So he begins to understand that I'm no more going to produce the wages of death, but I'm going to walk in righteousness and always walk in eternal life. और ऐसा है कि अब वो ये समझ जाता है कि अभी मेरी मज़दूरी है वो मृत्यु तक मुझे नहीं लेके जाएगी, लेकिन अभी से मैं यीशु मसीह में चलूँगा, उसकी धार्मिकता में चलूँगा और उसके अनंत काल के जीवन में मैं चलूँगा। See, in Romans chapter 7, when Paul begins to discuss his inner struggle with the members of his body, that is the time in verse 24 he says, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" और ऐसा है कि जब पौलुस अगर हम देखते हैं रोमियो का 7वाँ अध्याय में अगर वो उसके संघर्ष के बारे में बात करता है, जो उसके सहकर्मी हैं उससे जब वो विवाद बात चीज़ें करते हैं, तो वो कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? And then he says, "Thanks be to God through Jesus Christ our Lord." और उसके बाद 25वें वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। So when we are not in Christ, when we have an unrenewed mind, we are sold to sin. और ऐसा है कि जब हम मसीह में नहीं होते हैं, हमारा मन का नवीनीकरण नहीं होता है, तो हम पाप के लिए बेच दिए गए होते हैं। So then Paul continues and comes to chapter 8, verse number 1. He says, there is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. और उसके बाद जो है पौलुस इन चीज़ों को पाकर, ये बुद्धि और ज्ञान का शब्द पाकर हम देखते हैं 8वें अध्याय के पहले वचन में आता है और कहता है, जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। And in verse 2, he says, "For the law of the Spirit of life has made you free, set you free in Christ Jesus from the law of sin and death." और ऐसा है कि जो जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह जो यीशु मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। So if we walk according to the flesh, we still walk in the law of sin and death. But now we walk according to the Spirit. So we walk in the law of the Spirit of life. और ऐसा है कि जब हम मृत्यु की दशा में चलते हैं या हम पुरानी व्यवस्था में चलते हैं तो हम मृत्यु में चलते हैं, लेकिन जब हम मसीह की चीज़ों में, मसीह की बातों में चलते हैं तो हम जीवन में चलते हैं। See, in verse 5 of chapter 8, Paul says, "For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit." और ऐसा है कि 8वें अध्याय के 5वें वचन में पौलुस कहता है कि जो शारीरिक व्यक्ति शरीर पे मन लगाता है, वो शरीर के अनुसार चलता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा पे मन लगाता है, वो आत्मा के अनुसार चलता है। So, to walk in the Spirit or to live according to the Spirit, we have to first set our minds on the Spirit. तो हमें आत्मा से चलने के लिए या अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा हमारा चलन होने के लिए हमारा जो मन है, हमें आत्मिक बातों पे लगाना बहुत ज़रूरी है। And if the Spirit of God lives in you, you are in the Spirit of God. और ऐसा है कि अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, तो तुम आत्मा के अनुसार चल सकते हो। Don't doubt it. इस पे कोई भी संदेह ना करे, शक ना करे। You see, verse 9, Paul says, however, are not in the flesh, but in the Spirit. If in fact the Spirit of God dwells in you, you are in the Spirit, you are no more in the flesh. Believe this word. और ये वचन ऐसा कहता है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं है। He continues and says, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. और ऐसा है कि वो जारी रखकर कहता है कि जो जिसके पास यीशु मसीह का आत्मा नहीं है, वो उसका नहीं है। My dear brothers and sisters, we can go on and on and on teaching, but we'll put that in some other episode. और ऐसा है कि हम अगर देखें तो ये चीज़ों को हम लगातार जारी रख सकते हैं, लगातार इन चीज़ों को हम बता सकते हैं।
लेकिन आगे की जो बातें हैं, आगे की जो चीज़ें हैं, हम दूसरे अंतराल में आपको बताएँगे। May the word of God and may the understanding of the word of God and the spirit of God make you free today. और ऐसा है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की समझ है, जो परमेश्वर की आत्मा है, वो आपको आज आज़ाद करे। And may this word that your old nature has been crucified with him make you free today. और वो आपका जो पुराना मनुष्यत्व है, जो पुराना स्वभाव है, जो मसीह के साथ क्रूसित किया गया है और जो नया मसीह जो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें आज़ाद करे। Keep yourself in the word of God and keep your focus on Christ. Keep your focus on the things of the spirit. और ऐसा है कि अपने आप को वचन में बनाए रखें, अपना ध्यान मसीह पे रखें, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की आत्मा पे बनाए रखें। And in case you fall into sin, remember there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. और अगर आप पाप में गिरते हैं, तो ये चीज़ों को याद रखें कि अभी से जो मसीह में हैं, उन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है। And you will receive strength and you will receive grace to overcome these things and to deny ungodliness. You will receive that strength. और ऐसा है कि उस पाप पे विजय पाने के लिए आपको सामर्थ मिलेगी और उन चीज़ों को आप नकारोगे। Repent and move on. और ऐसा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाप में नहीं रहे, उसको करते नहीं रहे हैं, लेकिन पश्चाताप करें उन बातों से और आगे बढ़ें। Change your mind, change your thinking, change the way you live, and move on. Keep on moving on and grow in Christ. और ऐसा है कि अपने मन को बदले, अपनी चीज़ों को बदले, अपनी बातों को बदले और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएँ। This is the word that we have received for you, and I know that this word is going to bless you. और ऐसा है कि ये जो वचन है हमने आप लोगों के लिए पाया है और ये मैं जानता हूँ और ये मुझे विश्वास है कि ये वचन आपको बदलेगा। Please write us and share with us how the word of God is blessing you, how your mind is being renewed, and how you are able to overcome certain things in your life. और ऐसा है कि आप हमें लिख सकते हैं, आप हमारे साथ बाँट सकते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल रहा है और आप इन वचनों के द्वारा कैसे हर एक चीज़ों पे विजय पा रहे हैं और एक विजेता से बढ़कर वाला जीवन जी रहे हैं। I want to thank God for every person who's listening to us and who's getting blessed and whose mind is getting renewed by the word of God. और मैं धन्यवाद देता हूँ उन सारे परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सारे लोगों को जो इन चीज़ों को ले रहे हैं और इन वचनों के द्वारा जिनका मन का नवीनीकरण हो रहा है और वो इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। And I also want to thank Brother Samir for the excellent translation of the word of God. Thank you, brother. And until next time, may the love of God the Father, may the grace, the powerful grace, the life changing grace of Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with you all. और आने वाले समय तक परमेश्वर का प्यार और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ और आपके साथ है। Walk in blessing, walk in peace. God bless you all. और आशीष में चले और शांति में चले। परमेश्वर